उन्होंने हमें इमोशनली वो करना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, 6-7 औरतों के संग चल रहा है, देखो मैं अपने बेटे को पायलट बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये फ़ी का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने हमको अपने ज़मीन के पेपर्स, अपने शेयर के पेपर्स बोले, तो हमने उनको समझाया भी, आप लोन क्यों नहीं ले लेते हैं, पढ़ाई कराना है, आजकल तो एजुकेशनल लोन मिलता है, हर चीज़ मिलती है, आप हमसे क्यों पैसा। लेकिन बीइंग हाउसवाइफ्स हम लोग भी थोड़े इमोशनल हो गए। हमसे पैसे लेना शुरू किया। उन्होंने नई कार परचेज़ की, मर्सिडीज़ कार परचेज़ किया और आए दिन उनका बाहर घूमना स्टार्ट हो गया, वेकेशंस पे जाना शुरू हो गया, जबकि वो पहले बहुत नॉर्मल लाइफ रहती थी। उनके हस्बैंड ने हमारे संग बहुत बदतमीजी की, उनके सर्वेंट ने बोला तुम लोग निकल जाओ, हम लोग किसी तरह अपनी जान बचा के बाहर निकले। मेरा टोटल अमाउंट है 27 लाख रुपए। फिर आपने वो पैसा किस लिए वो लेती थी? मैंने उनसे पैसा मांगा तो उन्होंने बोला कि चेक लगा दो और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। जब चेक लगाए तो चेक सारे बाउंस हो गए। स्क्रीन पर आपको जो महिला खूबसूरत ड्रेस पहने नजर आ रही है वो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही है। टोयोटा कंपनी की महंगी गाड़ी के सामने आंखों पर काला चश्मा लगाए फोटोशूट कराती इस महिला का नाम रश्मि सिंह है और ये यूपी की राजधानी लखनऊ की रहने वाली है। अब जरा इसके घर पर एक नजर डालिए। करोड़ों रुपए के सालिशान बंगले में रश्मि अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। घर और रहन सहन के तरीके को देखकर रश्मि करोड़ों रुपए की मालकिन लग रही है और साथ ही एक पढ़ी लिखी बिजनेस वूमेन लग रही है। लेकिन इन करोड़ों रुपए के पीछे एक खौफनाक स्कैम छिपा हुआ है। महंगी गाड़ियां, अमीरों जैसे शौक और इंटरनेट पर पैसों का रुतबा। रश्मि सिंह के इन सभी कारनामों के पीछे एक गहरा झूठ छिपा है। रश्मि सिंह ने किट्टी पार्टी में महिलाओं को बुलाकर उनसे करोड़ों रुपए ठगे और फिर अपनी अमीरी के शौक पूरे किए। इसके बाद जब पीड़ित महिलाओं ने अपने पैसे मांगे तो रश्मि ने पुलिस चौकी जाकर उनके ही खिलाफ शिकायत करा दी। अब सवाल उठता है कैसे रश्मि ने सिर्फ किट्टी पार्टी में बुलाकर महिलाओं से करोड़ों रुपए ठग लिए। कैसे पढ़ी लिखी महिलाएं इसके जाल में फंस गई और अब उन सब महिलाओं का क्या कहना है। वीडियो में हम आपको उनकी आप बीती भी सुनाएंगे, साथ ही बताएंगे कि बाद में इस महिला के स्कैम का सच कैसे सामने आया। रश्मि सिंह लखनऊ की बाल विहार सोसाइटी की रहने वाली है। अपने पति को ये आईएएस ऑफिसर बताती है और बेटे को पढ़ा लिखा कर पायलट और बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती है। 10 से ज्यादा महिलाओं को इसने अपने जाल में फंसाया, कभी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने तो कभी किसी इमरजेंसी के चलते महिलाओं से पैसे मांगने चालू कर दिए। मैं रश्मि सिंह के से एक फ्रेंड के थ्रू मिली थी। कोविड टाइम पे एक फ्रेंड ने मुझे उनसे मिलवाया और उनकी एक किटी ज्वाइन कराई थी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही छोटे अमाउंट की थी। तो हम लोग ने किया, फिर ऐसे करते करते हमारी फ्रेंडशिप बढ़ी। उन्होंने हमें टाइमली पैसा भी दिया, बिल्कुल कोई हर चीज़ स्मूथ चल रही थी। वो हमारे घर आती थी, हम उनके घर जाते थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने हमें इमोशनली वो करना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, 6-7 औरतों के संग चल रहा है, देखो मैं अपने बेटे को पायलट बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये फ़ी का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने हमको अपने ज़मीन के पेपर्स, अपने शेयर के पेपर्स बोले, तो हमने उनको समझाया भी, आप लोन क्यों नहीं ले लेते हैं, पढ़ाई कराना है, आजकल तो एजुकेशनल लोन मिलता है, हर चीज़ मिलती है, आप हमसे क्यों पैसा। लेकिन बीइंग हाउसवाइफ्स हम लोग भी थोड़े इमोशनल हो गए। उन्होंने हमें चेक दिया, उन्होंने बोला कि तो ये देखो मैं अपना घर सेल करने के लिए मैंने वो दिया हुआ है और मैं जैसे ही पेमेंट होगा तो आप लोगों को पेमेंट कर दूंगी। तो इस बहकावे में आके हमने चेक ले लिया और हमने उनको पेमेंट करी। हमने कुछ पेमेंट ऑनलाइन की है और कुछ कैश किया है। लेकिन जब हम अपना पैसा मांगने गए, जब हमने अपना चेक लगाया, हमारा चेक बाउंस हो गया। हमने उनको कॉल करने की कोशिश की, उन्होंने हमारा फ़ोन ब्लॉक कर दिया, हमें कहीं से भी कांटेक्ट करने लायक नहीं छोड़ा। हम उनके घर भी गए थे 19 मार्च को। उनके हस्बैंड ने हमारे संग बहुत बदतमीज़ी की। उनके सर्वेंट ने बोला तुम लोग निकल जाओ, हम लोग किसी तरह अपनी जान बचा के बाहर निकले। उसके बाद हमने पुलिस से भी कंप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने बोला एनआई एक्ट डाल दीजिए, आप तो आपका केस चलेगा। लेकिन एक हम लोग का सबका एक वो है जो इतना बड़ा उन्होंने फ्रॉड किया है। अभी हम 4 खड़े हैं, हमारे पीछे 10-15 लोग और हैं, और अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो और भी लेडीज़ बाहर आएंगी जिनके संग इन्होंने किया है। आपका जो पैसा लिया, क्या लगता है आपको, क्या प्रोफाइल चेंजेस हुए, क्या उन्होंने किया इस बीच में उन पैसों का जो लिया? हाँ जी, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने गाड़ी खरीदी। अगर वो उनके हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 85 लाख की गाड़ी उन्होंने कहाँ से खरीदी?
आप हमें बताइए, हमारा ही पैसा यूज़ करके वो हमें दिखाती थी। बाहर घूमने जाना, टैक्सी का पैसा हमसे लेती थी। 20,000 नेपाल गई, आप उनकी कॉल डिटेल्स निकलवा लेंगे, हर चीज़ सामने आ जाएगी उनकी। जितना भी झूठ है, जितना भी झूठ, बाहर जाना, 6-6 हज़ार रुपये का खाना पैक कराना, ये सारा उनका काम है। लोग जब पैसे देते थे उनको तो क्या वो अकाउंट में लेती थी या कैसे लेती थी? ये देखिए, उनको फ्रॉड करना था, इसलिए वो ऐसे टाइम पे फ़ोन करती थी कि आप जल्दी से जल्दी मुझे पेमेंट करिए, मैं नहीं ले सकती, ऑनलाइन आएगा तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट है। तो वो हमेशा कैश लेती थी, मोस्टली कैश लेती थी। इसके एवज में क्या उन्होंने कोई चेक वगैरह दिया था? हाँ जी, मेरे पास चेक है उनके, और उनके पेपर्स हैं घर के, उनके शेयर के पेपर्स हैं, उन्होंने हमें सब दिया है। क्या वो यूज़ हुए? आपने चेक लगाया, पैसा वापस मिला आपको? नहीं, चेक बाउंस हो गए, तभी तो पता चला कि वो फ्रॉड है। नेहा गाडो नाम की महिला रश्मि सिंह को पिछले 12 साल से जानती है। इसके बाद धीरे धीरे कर रश्मि ने नेहा से 18 लाख रुपए वसूल लिए और फिर मांगने पर धमकी देने लगी। मैं उनको 12 साल से जानती हूँ, बहुत टाइम से हम लोगों का आना जाना था। उन्होंने हमें आईएएस ऑफिसर की वाइफ बताया एंड देन फिर मेरे घर में आई, मेरे हस्बैंड को डिनर पे इनवाइट किया, हमारी फैमिली को, हम उनके घर पर गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने उधारी लेना शुरू किया और बाद में डिच कर दिया। सर कितना पैसा लगभग अमूमन लिया आपसे? सर 18 लाख लिए थे, जिसमें से 5 लाख इन्होंने रिटर्न किया है, 10 लाख पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। क्या आपसे कहती थी, ये पैसा क्यों लेती थी और क्या बताती थी? और जब किटी आपसे ज्वाइन करने को बोला था तब उन्होंने किटी किस पर्पस के लिए बोला था? सर झूठी मेरे को बोलती थी कि मेरे को बच्चे का वो बाहर भेजना है और अपने घर की कहानियाँ बताती थी कि मेरे साथ ये दिक्कत है, वो है, तो मुझसे पैसे ले, इस बहाने से आकर पैसे लिए। फिर जब देने नहीं चाहा तो उन्होंने मुझे अपने पेपर्स दिखाए कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं किसी का पैसा नहीं मारती हूँ, मैं तुम्हारा पैसा ज़रूर दूंगी, और बाद में डिनाई कर दिया। सर उन पैसों का प्रयोग अगर हम पूछें तो किस तरीके से अपने लिए वो करती थी? क्या आपको लगा कि जो बदलाव आया या चीज़ें देखी आपने, चाहे वो सोशल मीडिया हो या जिस तरीके से फिजिकली आपने देखा हो? सर एकदम से उन्होंने जैसे ही हमसे पैसे लेना शुरू किया, उन्होंने नई कार परचेज़ की, मर्सिडीज़ कार परचेज़ किया, और आए दिन उनका बाहर घूमना स्टार्ट हो गया, वेकेशंस पे जाना शुरू हो गया। जबकि वो पहले बहुत नॉर्मल लाइफ रहती थी, बट अभी एकदम से फिर उनका बहुत लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। सर यस सर। अभी उन्होंने आपको कोई पैसा जो है वापस करने की बात कही, या अगर आप फ़ोन करते हैं उनको तो क्या जवाब मिलता है? सर फ़ोन तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे अगेंस्ट चौकी में झूठी कंप्लेन कर दी थी, जिसकी वजह से हम ना उनके घर के पास जा सकते थे, ना उनको कॉल, ना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग सोशल गैदरिंग में मिले थे उनसे, फिर उन्होंने हम लोग से अपना मेल जोल बढ़ाया, अपने घर बुलाना शुरू किया, हमारे घर आई, पार्टियां करती थी अपने बच्चों की, तो हम लोग उनके घर आते जाते थे, इनवाइट करती थी डिनर पे। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमसे पैसे लेने शुरू किए। शुरू में तो थोड़े से उन्होंने पैसे वापस किए कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे हमसे खूब लाखों में पैसे लेने स्टार्ट किए, जो कि मांगने पर उन्होंने हमको ये दिखाया कि हमको अपने बच्चे को पायलट बनाना है, बेटी को MBBS कराना है, मेरा पति मुझे मारता है, खूब हम मेरे ऊपर इमोशनल अत्याचार करता है, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है। खूब रोती थी सुबह से 6-7 बजे से, खूब फ़ोन की प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो। तो हम लोग भी लेडीज़ हैं, फ्रेंडशिप हो गई थी, इमोशन में आ गए थे, तो हम लोगों ने उनको पैसे दिए। लेकिन अब पैसे तो ले लिए, लेकिन अब मांगने पर वो हम लोग को खूब टॉर्चर कर रही हैं, कोई पैसे नहीं वापस कर रही है। कितना पैसा आपका लिया? 38 लाख। 38 लाख। और ये किटी किस तरीके से आपको ज्वाइन कराई थी, उसका क्या कहना था? किटी तो ज्वाइन कराई थी, बोली कि तुम लोग पैसे दो वापस, थोड़े मुझे और पैसे दो तो तुम्हारे पैसे पुराने वापस मिलेंगे। लेकिन ना पुराने पैसे ही मिले, ना कुछ पैसे मिले, हमारे तो सारे पैसे उन्होंने फ्रॉड कर लिए हमसे। अभी जब आप मांगती हैं तो क्या बोलते? मांगते हैं तो कहती कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। हम लोग को घर से खूब उन्होंने टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया। अब सवाल उठता ही कैसे रश्मि के इस स्कैम का पर्दाफाश हुआ। दरअसल जब महिलाएं अपने पैसे मांगने को लेकर रश्मि पर दबाव बनाने लगी तो रश्मि ने 24 मार्च 2024 को चौकी जाकर नेहा गाडरू, अनामिका प्रिया और हरप्रीत के खिलाफ शिकायत करी और कहा कि इन लोगों ने घर से ब्लैंक चेक चोरी कर लिया है और इसके बाद उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि चौकी पर जब इन महिलाओं को बुलाया गया तब कहानी उल्टी निकली और ठग रश्मि इस बात को साबित नहीं कर पाई कि घर से चेक चोरी हुआ है। इसके बाद पीड़ित महिलाओं ने आपत्ति सुनाई और डीसीपी से मिलकर ठग महिला रश्मि के खिलाफ FIR दर्ज कराई। दिनांक 27/10/24 को थाना इंदिरा नगर पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि विपक्षी द्वारा बच्चों की शादी तथा पढ़ाई के लिए
उनसे उधार के रूप में काफ़ी धनराशि ले ली गई है, जिसे वापस देने से मना किया जा रहा है। इसके क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 291/24 थाना इंदिरा नगर पर पंजीकृत है, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्क्रीन पर आप जो लिस्ट देख रहे हैं, इन 10 महिलाओं के नाम सामने आए हैं जिनसे रश्मि ने 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। इसके अलावा भी कई महिलाएं हैं जिनसे रश्मि ने ठगी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।